हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ओरल। तो ओरल जो होता है दोस्तों आपका मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रूट प्रोवाइड्स 100% बायोअवेलेबिलिटी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करता है, यानी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो 100% होता है आपका। तो कौन सा रूट है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इंट्रावेनस। ठीक है, तो इंट्रावेनस यानी आईवी रूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ड्रग गिवन अंडर द टंग इज कॉल्ड। तो बताएं दोस्तों, यानी जो आपकी ड्रग है वो जीभ के नीचे दी जाती है, उस रूट को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सबलिंगुअल रूट। ठीक है, तो सबलिंगुअल रूट में दोस्तों जो आपकी ड्रग होती है वो अंडर द टंग दी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड इन। तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो किस रूट में अवॉइड होता है, बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी सबलिंगुअल रूट। ठीक है, तो सबलिंगुअल रूट में आपका जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर है 5, विच रूट इज यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट में यूजफुल होता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है दोस्तों बेहोश। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो रूट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेक्टल रूट जो है आपका यूजफुल रहेगा फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 6, विच रूट हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जिसका कि जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी इंट्रावेनस रूट। तो दोस्तों इंट्रावेनस जो रूट होता है जिसको हम आईवी के नाम से जानते हैं, इसका जो एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर है 7, इंसुलिन इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। तो बताएं दोस्तों, जो आपका इंसुलिन होता है वो यूजुअली किस रूट से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा दोस्तों हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इज गिवन बाय। तो दोस्तों जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है एक, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो किस रूट से दिया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन सी, यानी इंट्राडर्मल रूट। ठीक है, तो इंट्राडर्मल रूट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, इंट्राडर्मल रूट से और कौन सी ड्रग्स दी जाती है, जल्दी से आप हमें कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, वैक्सीन्स आर कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय। तो दोस्तों जो वैक्सीन्स होती हैं आपकी वो कॉमनली किस रूट के द्वारा दी जाती हैं, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, तो जो आपकी जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं दोस्तों कॉमनली इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, जिसको हम आईएम के नाम से भी जानते हैं इस रूट को हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच रूट इज नॉट ए पेरेंटल रूट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पेरेंटल रूट नहीं है। पेरेंटल का मतलब है इंजेक्टेड रूट नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये आपके इंट्रावेनस हुआ, इंट्रामस्कुलर हुआ, सबक्यूटेनियस हुआ, ये सभी के सभी आपके पेरेंटल रूट हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, नाइट्रोग्लाइसिन इज कॉमनली गिवन बाय। तो दोस्तों जो नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग होती है
वो कॉमनली किस रूट के द्वारा दी जाती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबलिंगुअल रूट। ठीक है, तो नाइट्रोग्लाइसिन जो होती है आपकी, वो सबलिंगुअल रूट के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 12, विच रूट शोज स्लो एंड सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि स्लो तो एक्शन करता ही है, साथ में सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन भी रहता है उसका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो जो आपका सबक्यूटेनियस जो दोस्तों रूट होता है, ठीक है, इसमें आपकी जो ड्रग होती है स्लो एक्शन करती है और सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन होता है, धीरे धीरे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि दोस्तों जो इंसुलिन होती है आपकी, ठीक है, वो आपका सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो सके और इसका इफेक्ट जो है देर तक बना रहे। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग अप्लाइड ऑन स्किन फॉर लोकल इफेक्ट इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्किन पर जो आपकी ड्रग्स हैं अप्लाइड की जाती हैं फॉर लोकल इफेक्ट के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टॉपिकल रूट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनहेलेशन रूट इज मेनली यूज्ड फॉर। तो दोस्तों जो इनहेलेशन रूट होता है मेनली किस में यूज होता है? बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रेस्पायरेटरी डिसीज। ठीक है, रेस्पायरेटरी डिसीज में हम इनहेलेशन रूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अस्थमा हुआ। ठीक है, अस्थमा में हम क्या यूज़ करते हैं? अस्थमा में हम यूज़ करते हैं इनहेलर्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15, विच रूट इज सुटेबल फॉर ड्रग डेस्ट्रॉयड बाई गैस्ट्रिक जूस। तो दोस्तों बताइएगा, अगर आपकी जो ड्रग है, ठीक है, अगर वो डेस्ट्रॉयड हो जाती है गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, तो उसमें कौन सा रूट जो है आपका सुटेबल रहेगा? बताइए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपके जो गैस्ट्रिक जूस में जब आपकी जाएंगी तो वो वहाँ पे डेस्ट्रॉयड हो जाती हैं, जिस कारण उनका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। तो ऐसी ड्रग्स को हम इंट्रावेनस रूट से देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, ट्रांसडर्मल पैचेस आर यूज्ड फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी सस्टेन रिलीज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 17, विच रूट में शो इरेगुलर एब्जॉर्प्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जिसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इरेगुलर होता है? ठीक है, इरेगुलर तरीके से होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी रेक्टल रूट। ठीक है, तो रेक्टल रूट का दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इरेगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग प्लेस्ड बिटवीन गम एंड चिक इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें हम ड्रग्स को गम एंड चिक के बीच में रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बक्कल रूट। ठीक है, तो बक्कल रूट में दोस्तों हम ड्रग्स को जो है गम एंड चीक के बीच में रखते हैं, तो ये हमारा बक्कल रूट होता है। क्वेश्चन नंबर है 19, विच रूट इज सेफेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि सेफेस्ट भी है और मोस्ट इकोनॉमिकली भी है? बताएं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ओरल रूट। ठीक है, तो ओरल रूट जो होता है दोस्तों वो एक तो सेफेस्ट भी रहता है आपका और इकोनॉमिकली भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच रूट इज प्रीफर्ड फॉर इमरजेंसी कंडीशन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपका प्रीफर्ड किया जाता है? बताएं कौन सा है? ओरल रूट है, इंट्रावेनस रूट है, रेक्टल है, या फिर टॉपिकल है? तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस रूट जो होता है दोस्तों ये आपका जो है इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ओरल रूट से देंगे तो उसका जो इफेक्ट होता है काफ़ी स्लो होता है, तो इसीलिए फास्ट एक्शन के लिए हम उसको
इमरजेंसी कंडीशन में इंट्रावेनस यानी आईवी रूट से देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21। विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग बॉडी सरफेस। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी सरफेस कवरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बताएं कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है। कनेक्टिव टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, मसल टिश्यू है, इपीथीलियल टिश्यू है या फिर नर्वस टिश्यू है। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी इपीथीलियल टिश्यू। तो दोस्तों जो इपीथीलियल टिश्यू होता है हमारा, वो कवरिंग बॉडी सरफेस के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्टिंग बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स को कनेक्टिंग करने का काम जो होता है वो किसका होता है, तो वो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, गॉट इट। कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या होता है, कनेक्ट बॉडी पार्ट्स। और नेक्स्ट है आपका मसल टिश्यू। तो दोस्तों मसल टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, ये जो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो याद रखें आपका जो मसल टिश्यू होता है वो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और दोस्तों नर्वस टिश्यू किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो जो नर्वस टिश्यू आपका रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है दोस्तों ट्रांसमिटेड इम्पल्सिस। ठीक है, याद रखेंगे, ट्रांसमिटेड इम्पल्सिस के लिए जो आपका ये होता है नर्वस टिश्यू। ठीक, तो ये आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एवस्कुलर। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू एवस्कुलर है। एवस्कुलर का मतलब होता है दोस्तों नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसमें से कि कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी इपीथीलियल टिश्यू। इपीथीलियल टिश्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। विच टिश्यू हैज़ मैक्सिमम रीजेनरेशन कैपेसिटी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जिसमें कि रीजेनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, रीजेनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नर्वस टिश्यू होगा, मसल टिश्यू होगा, इपीथीलियल टिश्यू होगा या फिर बोन होगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी इपीथीलियल टिश्यू। तो इपीथीलियल टिश्यू दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो दोस्तों इपीथीलियल टिश्यू है इसकी जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होती है, रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। विच टिश्यू कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स बॉडी ऑर्गन्स। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट्स एंड सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन ए है आपका एपिथेलियल, बी है कनेक्टिव, सी है नर्वस एंड डी है मस्कुलर। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट एंड सपोर्ट्स करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं इपीथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है। तो दोस्तों इपीथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है आपका वो क्या होता है, नोट कर लें। इपीथेलियल का मेन फंक्शन क्या होता है आपका प्रोटेक्शन। ठीक, प्रोटेक्शन और क्या होता है, सीक्रेशन। प्रोटेक्शन और सीक्रेशन इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका होता है कंट्रोल
एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक। और मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? ये दोस्तों रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप ज़रूर नोट करते चलें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो बताएं दोस्तों निम्न में से कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोन। तो दोस्तों जो बोन होता है हमारा, वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अच्छा ये बताएं दोस्तों, जो आपका स्किन है वो किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों जो स्किन है आपका, वो है आपका दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक। इसका है एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा ब्रेन बताइए दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? तो ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका नर्वस टिश्यू का, ठीक। और मसल जो होता है दोस्तों, ये किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों एग्जाम्पल मसल टिश्यू का, ठीक। मसल टिश्यू का एग्जाम्पल होता है आपका मसल्स। तो ये भी आप याद रखें, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री? ठीक है, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी मसल है जो कि इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री का मतलब है दोस्तों अनैच्छिक, जो कि दोस्तों आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका, वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, यानी बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो दोस्तों कार्डियक मसल और जो स्मूथ मसल हैं दोस्तों, ये दोनों ही दोस्तों इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। क्योंकि दोस्तों कार्डियक यानी जो हार्ट होता है वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि स्टोमक के अंदर होती हैं, वो भी आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम है, वो दोस्तों वॉलेंट्री होती है, ठीक है, वॉलेंट्री। क्योंकि दोस्तों जो हाथ पैर हैं ये दोस्तों आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो इसीलिए ये वॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप याद रखें, ठीक। और दोस्तों ये जो तीनों हैं आपकी स्केलेटल मसल, ठीक है, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ये दोस्तों ये किसके टाइप हैं? ये मसल टिश्यू के टाइप हैं, ठीक है। जो मसल टिश्यू होते हैं आपके, वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी? तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है, या फिर इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। जो मसल टिश्यू है दोस्तों, वो बॉडी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। विच टिश्यू ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सिस? तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि नर्व्स इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो होता है दोस्तों, वो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड? तो बताएं दोस्तों टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी एनाटॉमी एंड डी फिजियोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा
द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अच्छा दोस्तों, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं हम? तो साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक, एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं? तो एनाटॉमी के अंतर्गत दोस्तों हम जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। किसका? स्ट्रक्चर का। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी में क्या आता है दोस्तों? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में हम फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा वो इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, बाकी प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये तीनों के तीनों दोस्तों इपिथेलियल टिश्यू के हमारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हैं आपके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। विच टिश्यू कंटेन्स न्यूरॉन्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि कंटेन्स न्यूरॉन। ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका कनेक्टिव, बी है आपका मसल, सी नर्वस एंड डी इपिथेलियल। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा नर्वस। तो दोस्तों जो नर्वस टिश्यू होते हैं हमारे उनमें क्या पाया जाता है? न्यूरॉन्स पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। कार्डियक मसल इज फाउंड इन। तो बताएं दोस्तों जो कार्डियक मसल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं या स्किन में। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा किस में पाए जाते हैं? हार्ट में। ठीक है, जो कार्डियक मसल होते हैं हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं ब्रेन में कौन से मसल पाए जाते हैं? तो दोस्तों ब्रेन में कौन से? वो पाए जाते हैं आपके नर्वस टिश्यू। ठीक है, गॉट इट। और दोस्तों लंग्स और स्किन, स्किन इसमें कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं दोस्तों आपके एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। विच टिश्यू टाइप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन से टिश्यू हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल्स के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लें। ठीक, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक, अच्छा ये बताएं दोस्तों एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन हम आपको बता ही चुके हैं, प्रोटेक्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट एंड वाइंडिंग। ठीक है, सपोर्ट एंड वाइंडिंग इनका मेन फंक्शन है। ठीक है, और जो मसल टिश्यू होते हैं दोस्तों ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये आपके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ज़रूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ ए मैट्रिक्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन से टिश्यू में मैट्रिक्स पाए जाते हैं? ठीक है, हैज़ ए मैट्रिक्स। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
तो जो कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, इसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बताइएगा जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसके कंपोनेंट्स और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों नोट कर लें, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसके जो मेनली कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स भी इसका कंपोनेंट्स है। ठीक, नेक्स्ट फाइबर, फाइबर भी दोस्तों इसका कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। और थर्ड है आपका दोस्तों कौन सा, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें इनके कंपोनेंट्स भी पते होने चाहिए। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनको आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। विच टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एक्सीटेबल टिश्यू। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन से टिश्यू को हम एक्साइटेबल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी मसल एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो दोस्तों मसल एंड नर्वस टिश्यू जो होते हैं हम उनको एक्साइटेबल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन। तो बताएं दोस्तों जो स्मूथ मसल होती है वो किस में पाई जाती है। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों जो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये किस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो बोन्स में दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, बोन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है बोन। ओके, और हार्ट जो है दोस्तों, हार्ट में दोस्तों कार्डियक मसल पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी मसल पाई जाती हैं, कार्डियक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। विच टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है आपका कनेक्टिव, बी मसल, सी नर्वस एंड डी इपीथीलियल। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आपका एपीथीलियल टिश्यू होगा। ठीक है, एपीथीलियल टिश्यू इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इपीथीलियल टिश्यू क्या करता है दोस्तों, जो बॉडी सरफेस होता है उसको कवरिंग देता है। ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, इपीथेलियल टिश्यू बॉडी सरफेस को कवरिंग देता है। ठीक है, और जो है एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स। ठीक, ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। विच टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों जो कनेक्टिव टिश्यू है इनके इसके मेन फंक्शन क्या क्या है। एक तो दोस्तों ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट। ठीक, और क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है दोस्तों ये। ठीक, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक, और दोस्तों ट्रांसपोर्ट भी करता है ये। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या करता है दोस्तों, जो ब्लड होता है आपका वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेंट्री मसल। तो बताएं दोस्तों निम्न में से वॉलेंट्री मसल कौन सी है। वॉलेंट्री का मतलब दोस्तों ऐच्छिक मसल, यानी जो मसल आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्केलेटल मसल। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है आपकी दोस्तों वॉलेंट्री मसल है, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, बाकी ये जो दोस्तों तीनों हैं ये आपकी क्या है,
इनवॉलेंट्री मसल हैं, ठीक है। बाकी इनवॉलेंट्री मसल हैं। स्मूथ और कार्डियक मसल जो हैं आपकी वो कैसी हैं, वो इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। विच टिश्यू लाइन्स इंटरनल कैविटीज ऑफ द बॉडी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन से टिश्यू में लाइन्स इंटरनल कैविटी होती हैं बॉडी में, बताएं। तो ऑप्शन ए है आपका कनेक्टिव टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी इपिथेलियल एंड डी मसल। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, विच ड्रग कंटेन्स एनीथॉल एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो हमारा एनीथॉल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस हर्बल ड्रग में पाया जाता है, क्लोव में, फेनल में, जिंजर में या फिर नटमेग में। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी फेनल। तो एनीथॉल जो होता है दोस्तों फेनल में पाया जाता है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जो क्लोव में हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा पाया जाता है। तो क्लोव में पाया जाता है यूजीनॉल। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कौन सा पाया जाता है, यूजीनॉल, ठीक, यूजीनॉल, ठीक है। और जिंजर में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों जिंजर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है जिंजीरोल। ये भी आप नोट कर लें, जिंजर में पाया जाता है जिंजीरोल, ठीक। अच्छा नटमेग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, ये आप हमें कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो एसाफोइटिडा है वो ऑब्टेंड किया जाता है फ्रॉम, किससे ऑब्टेंड किया जाता है, रूट से, बार्क से, ओलियोगम रेजिन से या फिर सीड से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी ओलियोगम रेजिन, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो एसाफोइटिडा है ये ओलियोगम रेजिन से ऑब्टेंड किया जाता है, और एसाफोइटिडा आल्सो नॉन एज हींग, ठीक है। इसको हम हींग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 43। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर इज। तो बताइएगा दोस्तों, जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। ऑप्शन ए रूट है, बी राइजोम है, सी स्टेम है एंड डी फ्रूट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है राइजोम, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है राइजोम होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जिंजर की फैमिली क्या होती है। तो हम बता चुके हैं, जिंजर की जो फैमिली होती है वो होती है जिंजीबरेसी। तो इसको आप नोट कर लें, क्या होती है, जिंजीबरेसी इसकी फैमिली है जिंजर की, ठीक है। अच्छा जिंजीबरेसी और किस किस की फैमिली होती है, तो कार्डामम और टर्मरिक की फैमिली भी जिंजीबरेसी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। पिपरीन इज प्रेजेंट इन। तो बताइएगा, जो पिपरीन है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। क्लोव में पाया जाता है या फिर आपका ब्लैक पेपर में पाया जाता है, कार्डमम में पाया जाता है या फिर सिन्नामन में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है दोस्तों ये ब्लैक पेपर में पाया जाता है, ठीक है। तो जो पिपरीन है हमारा वो ब्लैक पेपर में पाया जाता है, ब्लैक पेपर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा पिपरीन, ठीक है। ओके दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जो क्लोव है इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है दोस्तों यूजीनिया कैरियोफाइलस होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 45। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा, जो क्लोव है आपका वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी फ्लावर बर्ड, ठीक है। तो क्लोव जो है हमारा फ्लावर बर्ड है, ठीक है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है अभी आपको बताया था, क्या बताया था, यूजीनिया कैरियोफाइलस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 46। सिन्नामन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो सिन्नामन है हमारा वो किससे ऑब्टेन्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जो सिन्नामन है हमारा ये ऑब्टेन्ड होता है दोस्तों बार्क से, ठीक। अच्छा ये बताइएगा, जो सिन्नामन है इसकी फैमिली क्या होती है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसकी फैमिली होती है
फ्लोरेसी, जो कि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसको बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 47, विच ड्रग बिलोंग्स टू अम्बेली फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्लोव, बी जिंजर, सी कोरिएंडर एंड डी नटमेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, यानी कोरिएंडर, ठीक है। कोरिएंडर जो है वो अम्बेली फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कोरिएंडर की तो फैमिली है ही अम्बेली फेरी, और किस किस की है। तो दोस्तों ये एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करना बता रहे हैं। जो अम्बेली फेरी फैमिली है आपका, ये इसको याद करने की ट्रिक एक ये है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ए सी सी एफ और डी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ACCFD, ठीक है। ACC आपका सीमेंट होता है, ठीक है, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो A4 हो गया दोस्तों एसाफोइटिडा, A4 आपका एसीफोइटिडा हो गया, C4 कैरावे हो गया, अगेन C4 कोरिएंडर हो गया, F4 फैनल हो गया, और D4 दिल हो गया, ठीक है। तो ये आपकी 5 ड्रग्स हैं, इनकी जो फैमिली होती है दोस्तों वो अम्बेली फेरी होती है, नोट कर लें, ठीक है। यानी एसाफोइटिडा, कोरिएंडर, कैरावे, फैनल और दिल, ये 5 ड्रग्स हैं, इनकी फैमिली जो है अम्बेली फेरी होती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आई होप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कार्मिनेटिव्स मैनली एक्ट बाई। जो कार्मिनेटिव्स होते हैं दोस्तों मैनली एक्ट किसके द्वारा करते हैं, किलिंग बैक्टीरिया, बी एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम GIT, सी इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड डी रिड्यूसिंग शुगर। तो दोस्तों कार्मिनेटिव क्या काम करते हैं, ये हमारा करते हैं एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम GIT, ठीक है। कार्मिनेटिव का वर्क क्या होता है, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को एक्सपेल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यूजिनोल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो यूजिनोल है हमारा वो किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिंजर का है, क्लोव का है, सिन्नामन का है, या फिर फैनल का है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी क्लोव, ठीक है। तो याद रखिएगा जो यूजिनोल जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये क्लोव का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। फैनल का भी हम आपको बता चुके हैं, इसका क्या है, इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा एनीथॉल है, ठीक है। तो इनको आप नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, नटमेग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों जो नटमेग है वो किससे ऑब्टेंड किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी सीड, ठीक है। तो नटमेग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो नटमेग है इसकी फैमिली क्या होती है। तो इसकी फैमिली दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसकी फैमिली होती है मिर्टिकेसी, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मिर्टिकेसी इसकी फैमिली होती है, ये आप नोट कर लें इसको, ठीक।